नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय समाज को 3 भागों में बांटा हुआ था, क्योंकि उनको अपनी सेना में भारतीय फौजियों की आवश्यकता थी, जिनको सिपाही कहते थे, न कि सैनिक। उन्होंने ऐसी योद्धा जातियों की तलाश करना शुरू किया जिनका हथियार लड़ने का था। ये योद्धा जातियाँ थीं। प्रारंभ में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ या मुग़लों के खिलाफ या इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी या अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध तो किया था। अंग्रेज़ों से युद्ध करने के बाद अंग्रेज़ों की जो एक चाल थी, बांटो और राज करो, उस नीति से प्रभावित होकर जो किसी तरीके से अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गए थे, उनके प्रति वफादार हो गए थे, उनके लिए उन्होंने एक मार्शल देश श्रेणी, एक कैटेगरी मार्शल देश की योद्धा जाति की तैयारी की थी। दूसरी मार्शल जातियां वो थीं जो न माफ़ी मांगने को तैयार थी अंग्रेज़ों से, न सरेंडर करने के लिए तैयार थीं, बल्कि मौका पड़ने पर वो विद्रोह करती थीं, गुरिल्ला युद्ध करती थीं। क्योंकि इन जातियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इनके ज़मीन जायदाद पहले ही जमींदोज कर दिए गए थे, जमींदारियाँ छीन ली गई थी। इनकी छोटी मोटी रियासतें जो भी थीं उनको विनष्ट कर दिया गया था। तो इनके पास अपने प्राण के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी इन्हें परवाह नहीं थी। अपने प्राणों की बाजी लगाकर ये लगातार विद्रोह कर सकते थे। विद्वानों का ये मत है कि आखिर ब्रिटिश हुकूमत में जब इतना आतंक ब्रिटिश सरकार का था, जहाँ 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, काला पानी की सज़ाएँ हुई थीं, इसके बावजूद अगर वो ब्रिटिश भारत में कोई अपराध करते थे जिसको वास्तव में विद्रोह कहा जाना चाहिए, तो एक निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी साहसी दुस्साहसी जातियाँ या समुदाय रहे होंगे। सीधी सी बात है। तो उनको उन्होंने क्रिमिनल टाइप की सूची में डाला। और जैसा मैंने कहा कि एक और वर्ग था जिसको वो कायर वर्ग कहते थे, ये व्यापारी और शिक्षित वर्ग था। इन्होंने कलकत्ता में बाकायदा एक मीटिंग की थी 1857 के दौरान, विद्रोह के दौरान, जिसमें ये तय हुआ था कि हम ब्रिटिश हुकूमत का साथ देंगे। और इन्होंने बाकायदा देवालयों में जाके पूजा अर्चना प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, भारत पर अखंड शासन हमारी महारानी विक्टोरिया का बना रहे। तो ये वफादार वर्ग था और कायर भी था। अंग्रेज इनके बारे में लिखते हैं कि ये बहुत मुफीद लोग थे ब्रिटिश शासन के लिए। गद्दारों के लिए उन्होंने कहा कि चंद ये गद्दार नहीं होते तो भारत में शासन करना मुश्किल हो जाता, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं। तो इस तरह की सामाजिक विसंगति और विद्रूपताएँ थी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो क्रिमिनल ट्राइब से दूरी बनाई थी लोगों ने कि अंग्रेज साहिबान नाराज़ हो जाएंगे, इसके कारण जो तो गरीबी एक थी ही, इसके कारण इनको अनटचेबल या अछूत का भी स्टिग्मा, एक कलंक झेलना पड़ा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मैकाले के मानस पत्रों ने क्रिमिनल ट्राइब्स जो अनटचेबल्स हैं, जो अछूत हैं या अन्य अछूत हैं, उनका सारा ठीकरा हमारे शास्त्रों पर फोड़ दिया, जबकि इस तरह के कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे। आप अध्ययन कर सकते हैं इस बात का कि अस्पृश्य जाति का कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं है। 224 जातियाँ जो DNTs हैं, यूँ तो घुमंतु जातियाँ हैं, जो कि अछूतों से भी ज़्यादा गई गुजरी हैं, पिछड़ी हैं, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिला, उनको ST का भी दर्जा नहीं मिला, उनको OBC का भी दर्जा नहीं मिला। अब इदाते कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर नीति आयोग ऐसी जातियों का सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करा रहा है और मॉडलिटी के अनुसार एक संस्तुति ये किए जाने की पूरी संभावना है कि इनको SC ST या OBC में कहाँ पे समाहित किया जाए। खैर वो अलग इशू है। क्रिमिनल ट्राइब को जो मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की सीनियर फेलोशिप की थीसिस सबमिट की है, जिसे एक्सेप्ट भी कर लिया है ICSSR ने। क्रिमिनल टाइप को 2 भागों में बांटा गया। वो है, एक मेजर क्रिमिनल है, दूसरा है माइनर क्रिमिनल। मेजर क्रिमिनल उत्तर भारत की लोधा, गुजर और मल्लाह, पासी जैसी जातियां हैं, जिनकी अपनी छोटी मोटी या बड़ी रियासतें थीं, जिनकी जमींदारियां थीं, बड़े भूस्वामी थे।
इन्होंने कंपनी सरकार की प्रसारवादी नीतियों से तंग आकर इनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किए थे। 1842 का बुंदेलखंड विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इसमें लोधाओं का बहुत बड़ा बलिदान था और युद्ध था, जिसकी प्रारंभिक अगुवाई 1842 में राजा हृदय साय लोधी ने की थी। 1857 की बागडोर फिर बाद में रानी अवंतीबाई लोधी ने संभाली। ठीक इसी तरह का विद्रोह जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है इस समय, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, दिल्ली आदि, यहाँ पर धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ था। इस तरह से पासियों ने जो एक विद्रोह किया था, अवध क्षेत्र की एक शासक जाति थी पासी, जिसको आज अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। बहुत ही बहादुर जाति थी, इन्होंने विद्रोह किया था। मल्लाहों ने कानपुर में विद्रोह किया था। और इसे दक्षिण भारत की मारवाड़, कल्लर और आगा मुडियार एक जाति थी, ये तमिलनाडु की, इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। महाराष्ट्र की सामोसी एक जाति थी जिसने बहुत पहले से विद्रोह किया था। माइनर जो क्रिमिनल ट्राइब थे, जिन्होंने या तो देसी रियासतों का साथ दिया था या मेजर क्रिमिनल ट्राइब का पूरा साथ दिया था, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। सांसी, कंजर, नट, कुचबंदिया, भातू, हबूड़ा, बंजारा और बहेलिया ऐसी जातियां थी कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। रानी झांसी ने, लक्ष्मीबाई ने तो अपनी सेना में कबूतरा यानी कंजर जाति की एक सेना भी बनाई थी। तो ऐसी दुस्साहसी जातियां थीं। विद्वानों का ये मत है कि जब जहां अंग्रेजी शासन का इतना बड़ा आतंक था, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फांसी चढ़ाई गई थी, काला पानी की सजा हुई थी, इसके बाद भी अगर ये ब्रिटिश विद्रोही गतिविधियां जारी रखे हुए थे, जिनको वो क्राइम कहते थे, अपराध कहते थे, दरअसल ये विद्रोह ही था, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुस्साहसी जातियां थी। सांसी जाति को तो ये कहा जाता है साहसी का ही अपभ्रंश है। इसी तरह भातू, हबूड़ा, बंजारा, बहेलिया, कंजर, ये तमाम जातियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। आज की तारीख में मैं उल्लेख करना चाहूँगा, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान फांसी दिए जाने के बावजूद, बेघर हो जाने के बावजूद, ज़मीन और मकान छीन लेने के बावजूद, जमी दोज कर दिए जाने के बावजूद इनके हौसले पस्त नहीं हुए थे। आज आज़ाद भारत में इनके हौसले पस्त हो गए, इनको अछूत माना जाता है कई। और ये वो तथाकथित संभ्रांत वर्ग है जो डरता था ब्रिटिश पीरियड में कि इनको क्रिमिनल टाइप घोषित किया गया है, यदि हम इनके संपर्क में रहेंगे तो कहीं अंग्रेज साहिबान हमसे नाराज ना हो जाएं। इसलिए इन्होंने इनसे सामाजिक दूरी बना ली। आज इनके ऊपर अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा है। अफसोस तो ये है कि मैकाले के मानस पुत्रों ने इन तमाम अस्पृश्य जातियाँ जो ब्रिटिश शासन के दौरान घोषित की गई हैं, अब अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा इनके ऊपर लगा, इन सारा का सारा ठीकरा धर्मशास्त्रों पर छोड़ दिया है। जबकि किसी भी शास्त्र में अस्पृश्य जाति का कोई टर्म आपको मिलेगा ही नहीं, यही सच है। और 1909 में आसपास 1871 से लगातार इनको सप्रेस किया गया। ये डरे नहीं, ये दबे नहीं, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इनके हौसले पस्त नहीं हुए। तब विलियम टकर नाम के एक ICS अधिकारी हुआ करते थे। उनके दिमाग में ये विचार आया कि जिस तरह से साल्वेशन आर्मी काम कर रही है, पहले से 1881 से कर रही थी अन्य देशों में, जो क्रिश्चियनिटी का, एक ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रही थी, जो कमज़ोर वर्गों को कुछ सुविधाएं सहूलियत दे के उनको कन्वर्ट करना चाहती थी। तो इन्होंने ये काम भारत में करना शुरू किया कि इन विद्रोही जातियों को किसी कानून से या किसी दबाव से फोर्सफुली दबाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने साल्वेशन आर्मी का जो कार्य इनके बीच में फैलाया और कुछ सेटलमेंट तैयार किए, कॉलोनी तैयार की। इसमें क्रिमिनल ट्राइब, विशेषकर जो घुमंतू क्रिमिनल ट्राइब से, उनको रखा गया, उनको सुविधाएं दी गई। तो उनके लिए था कि भोजन की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, तो धर्म, इनको मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। तो ये धर्मांतरण करने का इनका 3 स्टेप में तरीका था।
ये था शुरुआत का भोजन, साफ सफाई, और इसके बाद धर्म का पाठ पढ़ाया जाए, ईसाइयत में इनको कन्वर्ट किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये घुमंतु क्रिमिनल ट्राइब थे या सेटल्ड क्रिमिनल ट्राइब थे, इनके इस प्रलोभन में भी नहीं आए और इन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया। इसी तरह से तमाम इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो विमुक्त जातियां यानी भूतपूर्व अपराधी जातियां या क्रिमिनल ट्राइब, जिनको दादा दाते कहते हैं, कि वास्तविक सच्चे स्वतंत्र योद्धा हैं। और जो घुमंतु जातियां हैं, ये भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षक जातियां हैं। अब प्रॉब्लम फिर यही आती है कि भारतीय जनमानस इनके खिलाफ अभी धारणा बनाए हुए है। इसलिए सरकारें, चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां बन जाएं, नियम बन जाएं, लेकिन नीयत नहीं बन पाती है, इसके लिए उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए ये दाते कमीशन ने ये महसूस किया था कि हम ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटाइज करें, इनके प्रति राजनेताओं को सेंसिटाइज करें, एजुकेट करें, ट्रेंड करें। तो जब तक इनकी मानसिकता इनको न्याय देने की नहीं बनेगी, तब तक कानून के द्वारा इनको न्याय मिलना इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भाइयों, मैं कुछ चीज़ें पिछले वाले वीडियो में भूल गया था। तो कल 31 अगस्त है 2022 का वर्ष, विमुक्त दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मुझे BBC को भी एक इंटरव्यू देना है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देर से ही सही आपको भी मेन स्ट्रीमिंग का भारत सरकार एक मौका ज़रूर देगी। आपके लिए शेड्यूल बनता है तो ठीक है, नहीं शेड्यूल बनता है तो दाते कमीशन ने जैसा कि रिकमेंड किया है, हमको हमारी आबादी के अनुपात में SC ST OBC के अंतर्गत उप श्रेणी के अंतर्गत एक रिजर्वेशन विभाजित कर दिया जाए। और जो जातियां आरक्षण की किसी कैटेगरी में नहीं है, जिसके लिए कार्य चल रहा है, नीति आयोग एथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करवा रहा है, उनके लिए भी SC ST OBC में एक समायोजन और हमारी पहचान भी कायम रहे विमुक्त जाति की। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।